हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समान ज्ञान के टॉप प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर करके लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा भारत देश, यानी कि इंडिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल राज्य में। यानी कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी कि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की द्वारा जो है पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास उपन्यास के रचना किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? चलिए, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब सी, अरविंद घोष, जिन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है रचना किए थे। तो याद रखना सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हो जाए। पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह, नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं पृथ्वी ग्रह को। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? चलिए, आंसर है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी। सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर शहर में हुआ था। आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। अगला सवाल, यवन बतूता कहाँ का निवासी था? यवन बतूता जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का, मोरक्को, जो कि डी में ऑप्शन आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए, अगला सवाल, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन जो है विकास केंद्र, ये आपका हो जाएगा किस देश में? चलिए, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों आपका बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है हमारा सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कहलाता है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन जो है वो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या जो है आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए, ऑप्शन में दिया है आपका महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। अगला सवाल, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव जो है ये मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर, यानी कि आपका सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है,
ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? तो वो हो जाएगा जीव मधुमक्खी, जिसकी जो है 5 आंखें होती है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को जरूर याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। देखिए ऑप्शंस है राखलदास बनर्जी, एम एस वत्स, दयाराम साहनी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला सवाल, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? आंसुओं में जो है सामान्य नमक, सामान्य नमक जो है घुला हुआ रहता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि आबादी वाला महाद्वीप है सबसे अधिक। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल, दोस्तों अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पता होगा पहले से तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सा साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था? कौन सा साम्राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा था? तो वो हो जाएगा मुगल साम्राज्य, जो कि भारत में सबसे बड़ा था। बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 में। कौन सा युद्ध भारत के विभाजन का कारण बना है? कौन सा युद्ध भारत के विभाजन का कारण बना था? तो वो हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि भारत के विभाजन का जो है कारण बने थे। सी ऑप्शन जो है आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, किस शासक ने धर्मकृत का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किस शासक ने धर्मकृत का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। अगला सवाल, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? चलिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी, भेड़। भेड़ के दूध में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता ऊन जो है वो मिलता है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारतीय संसद का दो सदन क्या है? भारतीय संसद का दो सदन क्या है? चलिए लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है भारतीय संसद का। ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद के ये दो सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 285, यानी कि 250। डी ऑप्शन सही है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह शुरू हुआ था 1951 में। आपका डी आंसर हो जाएगा 1951 में। भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 1991 से। 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी को जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीएसटी को जो है लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? तो वो हो जाएगा मनरेगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कि कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? तो ये पूछा गया है आपसे कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हिमालय। हिमालय, हिमालय, यानी कि सी ऑप्शन सही है।
किस सम्राट ने धर्म विजय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? किस सम्राट ने धर्म विजय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अशोक ने। किन्होंने? तो अशोक ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आपका क्या रहेगा आंसर? बी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, याद रखना है। और हमने जो है इस वीडियो में आपके लिए टॉप 35 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए थे, जो बार बार सभी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को आप सब एक बार पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते, फिर आपसे मिलते एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाएं।